अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट एक पॉजिटिव नोट पर खुली अपने कल के ट्रेंड को फॉलो करते हुए, और एक वक्त पर बाज़ार ने 767 पॉइंट से बढ़कर 1,20,699 पॉइंट्स का हाई बनाया, और मजमूई तौर पर इंट्राडे में करेक्शन आने और प्रॉफिट टेकिंग होने के बाइस मजमूई तौर पर 778 पॉइंट से घटकर 1,19,153 की सतह पर बंद हुई। अच्छा, इसमें ये बताना ज़रूरी है, जैसे कि हम पहले भी अपने ऑडियंसेस को बताते आ रहे हैं कि अब ये काफ़ी वाज़ेह होता जा रहा है कि 1,20,000 की जो नफसियाती सतह है, इसको बाज़ार अबूर करने में नाकाम हो रही है पिछले चंद सेशन से। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है जो इन्वेस्टर्स को अब नोट करना पड़ेगा। तवक्को ये है कि कोई मूवमेंट इससे रिलेटेड बजट के बाद आएगी, जब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि अगले साल टैक्सेस क्या होंगे, क्या हुकूमत कोई ग्रोथ ओरिएंटेड बजट देती है डेढ़ से 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद। तो ये अनसर्टेनिटीज़ जो हैं काफ़ी मार्केट पे जो है एक नज़रअंदाज हो रही, तो इसकी वजह से 1,20,000 की सतह बाज़ार अबूर नहीं कर पा रही है। अगर सरमायाकारी का जायज़ा किया जाए तो बाज़ार में कुल सरमायाकारी को तकरीबन 30.8 अरब की रही आज। चंद अहम नज़रों पर ख़बरों पर अगर गौर किया जाए तो गवर्नमेंट ने डिजिटल एसेट अथॉरिटी सेट करी है FATF की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये बेसिकली जो ये अथॉरिटी जो है आपके डिजिटल एसेट्स हो गई, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, इसकी रेगुलेशन को बढ़ाएगी हमारी इकॉनमी में। पब्लिक नेशनल अकाउंट्स कमेटी के हिसाब से पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 10.25% से बढ़कर $1,824 फीकस डिटर्मिन हुई है, जो कि हमारी इकॉनमी के लिए अच्छी खबर है कि ये बताती है कि इन जनरल जो है इकॉनमी का साइज़ बढ़ा है। आखिर में कुछ बजट से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो IMF चाहता है कि फर्टिलाइज़र पे FD जो अभी 5% है उसको डबल करके तकरीबन 10% करा जाए। ये एक टैक्स कलेक्शन रिलेटेड और रेवेन्यू से रिलेटेड एक इक़दाम है। ऑब्वियसली इसके नेगेटिव असरात आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे होंगे, क्योंकि अभी वैसी फार्म इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी वीक चल रही है, क्योंकि पिछले साल हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए थे, जैसे वीट की सपोर्ट प्राइस ख़त्म करने से रिलेटेड, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी है अभी इस सेक्टर में, और ये चीज़ें जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए आपके एक अच्छी खबर का बायस नहीं है। लेकिन होपफुली गवर्नमेंट इस पर काफ़ी रिटेलिएशन दिखा रही है। IMF को कह रही है कि जो टैक्स रिलेटेड और रेवेन्यू करेक्शन रिलेटेड जो इक़दाम हैं वो कहीं और से पूरे करे जाएं, और फर्टिलाइज़र सेक्टर को अभी फ़िलहाल इस पे टैक्सेशन ज़्यादा ना बढ़ाई जाए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इसके मामला होते हैं हमारे मुल्क के लिए। आखिर में फिर से अपने इन्वेस्टर्स को ये बताएंगे कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल वॉलेटिलिटी काफ़ी हमें दिखती है, क्योंकि बजट रिलेटेड फ्लोज हैं। आगे अनसर्टेनिटी इस वजह से बढ़ रही है कि टैक्सेशन अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो इन्फ्लेशनरी भी हो सकती है, और कितना ग्रोथ ओरिएंटेड जो है बजट हुकूमत देगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी फंडामेंटल स्टोरी अभी भी कायम है। हमें बाज़ार बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है यहाँ से, और इंशाअल्लाह ताला शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जैसे ही ख़त्म होगी हमें एक अच्छी अपवर्ड मूव यहाँ से बाज़ार में दिखेगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू रखकर बिल्कुल सरमायाकारी करनी चाहिए।